मुझे नहीं लगता। जी, मैं अगले मुद्दे पर आता हूं डॉक्टर साहब। अगला मुद्दा है लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक ऐसी खाई बन चुकी है। ये स्थिति संवादहीनता की नहीं, ये संवाद शून्यता की स्थिति है, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री होते हैं जिनका काम संवाद स्थापित करना है, एक सेतु बनाना है। लेकिन यहां तो सरकार, ऐसा लगता है कि संसद में या कहीं भी विपक्ष चाहती ही नहीं है। और नड्डा साहब ने तो एक बार पटना में बोल भी दिया था कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। ये जो सोच है अपने आप में, ये सोच ही अलोकतांत्रिक है। और कहीं ना कहीं जो अभी उद्घाटन भी हुए हैं और जिस आर्बिट्रेरी तरीके से हुए हैं, जहां अगर एक बार प्रधानमंत्री अपोजिशन दलों को बुलाते, बैठक करते उससे पहले कि नई संसद का उद्घाटन है, ये सबकी संसद है, मिल बैठ के काम करेंगे, इसमें कोई रंजिश की बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी ओर से कभी कोई कदम नहीं उठाते हैं। शायद उनकी ईगो हर्ट होती होगी, लेकिन ये बढ़ती हुई खाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में और संवाद शून्यता हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और ये बुरे संकेत हैं। डॉक्टर साहब, मैं सहमत हूँ दिनेश जी आपके साथ। संवाद होना ही चाहिए। और संवाद होने की तीन तीन स्टेप में समझदारी डेवलप होती है। पहले संपर्क, संपर्क से समझ, और समझ के बाद आपकी जो शक्ति है, जो जिस दिशा में आपको जाना है, वो पैदा होती है। अगर आप संपर्क रखोगे ही नहीं, तो फिर एक दूसरे के बारे में समझदारी कैसे हो। और विपक्ष भी कोई विदेश से तो आया नहीं है। जी, लोकशाही व्यवस्था में विपक्ष का स्थान भी सुनिश्चित है। इससे आगे जाके मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आपके पास चाहे कितनी भी महंगी कार है, आप कोई भी कार ले लीजिए, अगर उसका इंजन रुक जाए, काम उसमें माल फंक्शनिंग हो जाए, तो व्हीकल चलेगा नहीं और ज्यादा उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इट्स मैटर ऑफ टाइम, इट वुड बी रिपेयर्ड एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। मगर जब वो 200 किलोमीटर की गति से जा रहा है और ब्रेक फेल हो जाए, तो वो फेटल होता है। मैं मानता हूं कि हम अब ऐसे समय में आ चुके हैं जब डेमोक्रेसी की ब्रेक्स फेल। विपक्ष की जरूरत ही नहीं है ये सोचना। और ये विपक्ष का काम ही तो है प्रश्न पूछना, विरोध करना, अपनी बात। और हमने, भारतीय जनता पार्टी ने भी, अटल जी थे और हमारे और भी नेता थे, तब किया है विरोध। ऐसा नहीं है कि हमने विरोध नहीं किया। विपक्ष का काम है विरोध करना। दूर चलाने की जिम्मेवारी सत्ताधारी पक्ष की होती है, विपक्षी नहीं होती। तो जब कोई भी डेडलॉक आ जाए, तब इसको दोनों ओर से दो चार लोग ऐसे होते हैं जो साथ में बैठते हैं और इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो अब वो संकट मोचक भी नहीं रहे शायद। जैसे एक जमाने में कांग्रेस में प्रणब दा का नाम ही संकट मोचक हो गया। अहमद पटेल भी ये काम किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद जी थे, प्रमोद महाजन जैसे लोग थे। तो ये ऐसे लोग होने चाहिए दोनों, हु आर लिबरल, वेल मीनिंग एंड फ्लेक्सिबल। मोर इम्पोर्टेंट इज फ्लेक्सिबल। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है ना, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है, जिसके तार अगर ज्यादा खींचे टूट जाएगा और ढीले छोड़ दिए तो बजेगा नहीं। तो ये इंस्ट्रूमेंट को ठीक से टेंशन भी चाहिए और साथ में तार न टूटे वो भी देखना चाहिए, संपर्क न टूटे, संवाद न टूटे। ये बात नहीं रही अब। वो मैं मानता हूँ बहुत खतरनाक है, ये कहाँ तक ले जा सकती है आने वाले समय में, सोचते हुए भी डर लगता है। जी, एक चीज और